स्वागत है। और जिस तरीके से हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव 2027 है, ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में जाऊं और जाकर वास्तविकता जो जनता की हकीकत है वो आप सबके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। लगातार आप लोग देख ही रहे हो, कई जिलों का दौरा कर चुका हूं, कई विधानसभाओं में जा चुका हूं। आज मैं पहुंचा हूं मैनपुरी की विधानसभा किसनी, क्योंकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, सारी पार्टियां और सारे प्रत्याशी संभावित पूरे दमखम के साथ अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और संभवतः बहुत जल्द पार्टियां भी अपनी तैयारी शुरू कर देंगी। आज हमारे साथ जो बात करने के लिए उपस्थित है वो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी दिनेश चंद्र जाटव जी, पूर्व चेयरमैन मैनपुरी के नगर पंचायत गिरोह से रहे हैं और संभावित प्रत्याशी भी हैं। जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। चेयरमैन साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपके चैनल में। जी सर, सबसे पहला सवाल, आपकी जो राजनीतिक शुरुआत, जो राजनीतिक यात्रा, उसकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी? सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक वो बन के रहे जी, कार्यकर्ता बनकर जी। जो कार्यक्रम हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक वाले जी, उसमें सबके सब में सहभागिता रही जी, और काम भी किए, जो जिस बताया उसी पे आधार पर काम किए जी। 2017 में पार्टी ने बीजेपी में मांग की हमारे टिकट के लिए, तो 2017 में हमारी पत्नी को बीजेपी ने टिकट दी नगर पंचायत रोड से जी। उसका चुनाव परिणाम हमने निकाल के दिया और जीत के आए। पर 20 साल तक कब्जा था जहाँ समाजवादी पार्टी का जी, उसको हमने ढा दिया। 20 साल के किले को आपने नगर पंचायत घरोर में ढा दिया जी। उसके बाद राजनीतिक तौर पर आया तो अब मन आया किसनी विधानसभा पे जी। तो फिर किसनी विधानसभा में भी करीब 40 साल से सपा का कब्जा है। दुर्भाग्य रहा कि हम लोग किसनी में अभी तक जुड़े नहीं थे। पार्टी नेतृत्व बाबाजी श्रीमान बाबाजी का, योगी आदित्यनाथ जी का जो निर्णय रहेगा जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो निर्णय रहेगा जी, उनका अगर टिकट हमें संभावित प्रत्याशी रूप में दिख ही रहे जी, और जनता के बीच में भी हमारा लगाव है जी, हर दुख सुख में रहना भी होता है वहाँ पे, और विकास कार्य तो वहाँ जीरो है ही है, विकास कार्य नहीं हुआ अभी किसी में। समाजवादी पार्टी की कब्जा है लगभग 40 साल से ज्यादा का समय, विकास नाम की चीज नहीं है जी। तो हमारा मकसद ये है कि अगर हम ये भी हमारे संभावित प्रत्याशी हम रूप में काम कर रहे हैं, उस हिसाब से मुझे टिकट पार्टी दे रही है तो हो सकता है कि हम उसको भी उसके समाजवादी किला का ढा देंगे। मतलब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से है? कॉन्फिडेंस मेरे जो समर्थक वोट है, हमारे समाज का वोट जो है वो हमारे साथ लगा हुआ है जी, हर क्षेत्र, हर गांव पंचायत में जी। हम तो जगह जगह घूम रहे हैं तो यही देखना होता है मेरा कि सारे उन लोगों में बहुत उत्साह है। जब मैं वहाँ पहुँचे तो उत्साह हुआ था उन लोगों में जी। वो सारे लोग तो यही कह रहे कि आप भैया टिकट लेके आओ, वहाँ आपको चुनाव निकाल के जाएंगे। क्या विजन क्या रहेगा किसनी के लिए? अगर आपको पार्टी ने मौका दिया, आपको जनता ने आशीर्वाद दिया, फिर किसनी के लिए क्या करेंगे? जनता अगर आशीर्वाद देती है तो हो सकता है जितना बाबाजी श्रीमान बाबाजी अपने आदरणीय जी का जो अगर हमारी जो हम लिखे प्रस्ताव बना के दें, हमारा वो स्वयं अगर निर्माण कर लें तो किसनी को किसनी बना देंगे। ये नहीं है मालूम पड़ेगा किसनी है, जो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अभी तो हमने 5-6 सड़कें दी थी उसमें, हाँ किसनी में अभी तो उसमें 2 तो डामर हो चुकी हैं अभी तक। मतलब आप वहाँ के प्रतिनिधि नहीं है, उसके बाद अभी मैंने 7 सड़कें दी थी, 7 में 2 हमारी डामर रोड हो गई, उसमें हो गई। जहाँ रास्ता कच्चा था निकलने दिक्कत थी, यानी बनी थी पहले से लेकिन उसमें डामर नहीं था, तत्काल में डामर पड़ा हुआ है। अमरपुर गांव है अपने पता क्षेत्र में, देख लीजिए आप जाके जी। और क्या क्या विकास कार्य क्या सोच रखा है? और तो जो विकास तो सबका विकास साथ बहुत तो दिखाई दे रहा है कि अभी कितना विकास है, फिर मैं अपने साथ कराएंगे। हमें दिख रहा है कहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले हमारा एक ही वो है एजेंडा कि हम पता मंडल में कोई ऐसा वो बनाए जहाँ से पब्लिक को आना जाना में दिक्कत ना हो। वहाँ अभी तक ना कोई तहसील है ना कोई ब्लॉक है। वैसे कोशिश जगह है कि ब्लॉक पतारा मंडल बनना चाहिए। पतारा मंडल को ब्लॉक बनाएंगे? ब्लॉक बनाना, ये मेरा अनुमान है, मैं करवा सकते अगर मौका मिला तो।
आप पतारा को ब्लॉक बनाने की बात कर रहे हैं। पतारा ब्लॉक बनेगा, बगल में करहल एक ब्लॉक है, फिर मैनपुरी एक ब्लॉक है, लेकिन जो किसनी का और क्षेत्र है, जो किसनी अगर बात करूं तो विधानसभा बहुत लंबी चली जाती है, तो उसके लिए पूरा ऑल ओवर विजन क्या रहेगा? देखिए, मेरी विधानसभा किसनी उधर तो है छिमराऊ बॉर्डर जी, इधर कन्नौज भी लगता है, तो वहाँ तक के लोग जो मैनपुरी आ रहे हैं, तो मेरी विचारधारा तो ये है कि वहीं मूल सुविधा वहीं दी जाए। जैसे स्वास्थ्य हॉस्पिटल है, और भी मूल जो सुविधा होती हैं स्वास्थ्य चिकित्सा जैसे जो है, वो सारी वहीं की वहीं कही जाए, तो वो यहाँ तक आने का अगर कोई अनावश्यक परेशानी होती है तो हाँ, तो दुनिया है बहुत दूरी पड़ती है। अगर उधर कन्नौज की बात करें तो लोग तिरवा तक चले जाते हैं। तो हमारा मकसद ये रहेगा कुल मिला के कि दोनों का ये वहाँ बनवाया दिया, प्रयास पूरा रहेगा जो वहाँ जो लोग वहाँ से इधर ना आके वहीं अपना स्वास्थ्य का इलाज चलाएं, और जो समस्या है सफाई सुफाई वाली वो भी वहाँ करवाइए। क्या लग रहा आपको, आपका चयन भारतीय जनता पार्टी किसनी विधानसभा के लिए क्यों करे? देखिए, किसनी विधानसभा के लिए इसलिए करना चाहिए, जैसे हमारे घोड़ में नगर पंचायत घोड़ में 20 साल तक सपा का कब्जा था। जब मैं बीजेपी आए तो मैंने उसको भी ढा दिया, उसको भी यहाँ से बरकरार करा दिया। तो हो सकता है किसनी विधानसभा पर टिकट देगी अगर पार्टी, हमें पार्टी नेतृत्व करता है मेरा, तो मेरे सजाती वोट जो 48 या 50,000 वोट है हमारा, उसको वोट को ये न जाने माने कि हम बसपा का वोट है ये, वो वोट मैं कैसे उसे बीजेपी में जोड़ेंगे, मेरा काम है। तो आपके समाज का जो वोट है वो कोर वोटर बसपा का हमेशा रहा है, लेकिन जब हमारा ऐसा व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, हमारी जो समाज वहाँ है, जैसे मैं जा रहा है क्षेत्र में, तो वो तो एक ही कह रहा है कि वो टिकट लेके आए आप बीजेपी से। मैं बीजेपी की नहीं, मैं तो मेरा भाई है, यानी मेरा भाई लड़ रहा है, मैं पार्टी नहीं लड़ रही, मेरा भाई लड़ रहा है। तो हमारा वोट जब बीजेपी में हमारा जुड़ेगा वोट, तो अगला भी भविष्य आगे देखते करेगा, आगे का रास्ता भी खुलेगा, वो खुलेगा। तो आगे 29 के लिए भी एक रास्ता तैयार करेंगे, वो तो होना ही है, संभव है। तो क्या लग रहा है, अगर पार्टी ने आपको मौका दे दिया, आप प्रतिनिधि बन भी गए, आपके समाज का वोट भी जुड़ गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में कितनी सीटें जीतेगी? अभी तो तकरीबन तो आपको कहलवे में अपनी हारने वाला है किला, उसका करैल भी हरा देंगे, हरा देंगे, कहल भी हरा देंगे अपनी बार। और किसनी आप तैयार बैठे? किसनी हम तैयार बैठे, किसनी में कोई रोकने वाला नहीं है। तो मतलब मैनपुरी की 4 सीटें आप इस बार आप जीतेंगे? पहले कि वहाँ से मंत्री जी अगर चुनाव लड़े तो मंत्री जी का पहला दाव है कि वहाँ से चुनाव मंत्री निकालेंगे, उसके अलावा कोई निकालने वाला नहीं। मंत्री निकाल पाएंगे, वो चुनाव निकाल पाएंगे। आश्वस्त है? आश्वस्त है। 2027 में भाजपा कितनी सीटें जीतेगी? हम तो चारों जीते। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की देखेंगे तो बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है। 403 वोट विधानसभा है। 403 विधानसभा, 403 में करीब हम तो 400 की तरफ दावा कर रहे हैं। पर कुल मिला के देखिए यार, हम 300 तो पार जाएंगे, ये तो मालूम है। 2027 में 300 से पार जाएंगे, 300 तो पार जाएंगे एकदम ये तो क्लियर दावा है हमारा। सरकार बनाने के लिए हमें कोई किसी की गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। और ये आपके साथ बहुत सारे गठबंधन जुड़े हुए हैं, वो तो रहेंगे, वो तो रहता है। नया कोई गठबंधन नहीं होगा, नया कोई गठबंधन नहीं, ये तो एकदम आश्वस्त है। किसनी विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने देवतुल्य जनता किसनी विधानसभा की उनसे यही आशा करता हूँ कि वो अपना आशीर्वाद मेरे पर बना रखें। बस समस्त विधानसभाओं के देवतुल्य जनता से आशीर्वाद चाहता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करें, और अपने मुख से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना सबको देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए, समय देने के लिए। हमारी तरफ से आपको 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।